तो दोस्तों, मेगा स्क्रीन फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। यार नहीं किया है तो जरूर करो, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और आज का ये सेशन जो होने वाला है फोटोन्स पार्टिकल्स के ऊपर। तो फोटोन्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, और ये आखिर फोटोन्स पार्टिकल्स हमें नेचर में कैसे दिखते हैं, ये सब हम चीज़ें बात करने वाले हैं फोटोन्स पार्टिकल के ऊपर। सबसे पहले यार, फोटोन्स पार्टिकल जो है लाइट का पार्टिकल है। आपको दिखा होगा फोटोन पार्टिकल्स को हमने लाइट पार्टिकल्स बोलते हैं। जो लाइट जिस फॉर्म में ट्रैवल करता है, जो लाइट जो छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में जो ट्रैवल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन्स बोलते हैं। फोटोन्स बेसिकली है क्या? फोटोन है लाइट का पार्टिकल, ठीक है, या फिर हम उसको एनर्जी पैकेट भी बोल सकते हैं। पहली बात, फोटोन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फोटोन्स क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी उनका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रॉन की तरह। पर न्यूट्रॉन के पास मास होता है, पर फोटोन्स के पास मास होता है यानी वो हम आगे देखेंगे। बट फोटोन्स के पास चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास चार्ज नहीं होता। पहले फोटोन्स का मास के ऊपर बात करते हैं। तो पहली बात तो फोटोन्स का मास जो है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में या जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग फोटोन्स का जो मास है वो डिफाइंड नहीं है, पर फोटोन्स का रेस्ट मास हम जीरो मानते हैं। हम बात कर लेते हैं कि फोटोन्स का मास क्यों डिफाइंड नहीं है, आखिर ये कैसे पता चला कि फोटोन्स का मास जो है वो डिफाइंड नहीं है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी, m = m0 √ 1 - v²/c²। यहाँ पर ये इक्वेशन को हम कहते हैं मास डायलेशन इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम मूविंग पार्टिकल्स का मास निकाल सकते हैं। आपको पता होगा इस इक्वेशन का महत्व ये है कि जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी या बॉडी की वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती है, उसका मास भी बढ़ता रहता है। मास कांस्टेंट होता है, पर वो रेस्ट मास कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हम मूविंग मास की बात कर रहे हैं, तो हम फोटोन्स के रेस्ट मास और मूविंग मास दोनों पर चर्चा करेंगे। तो ये क्या होता है, जैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे m = m0 / √1 - v²/c²। यहाँ m0 क्या है? फोटोन्स का रेस्ट मास है। m क्या है? फोटोन्स का मूविंग मास। और v² क्या है? यहाँ पर v² है वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, और c² क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट, जिसको हम फोटोन्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m = m0 √ 1 - v²/c²। तो v² की जगह पे c² क्या आ सकता है? बिल्कुल, फोटोन्स की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी जैसी है। फोटोन्स की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की ही वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो लाइट के ही पार्टिकल्स हैं। तो लाइट जिस स्पीड से चलता है, फोटोन्स भी उसी स्पीड से चलता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं v² की जगह पे c²। तो यहाँ पर c² से c² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1, और √ में आएगा 0, यानी जो किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड को टेंड करता है। यानी m0 को जब हम 0 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो m है वो आएगा इन्फिनिटी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइड में कि m जो है नॉट डिफाइंड आ गया। पर रेस्ट मास जो है फोटोन्स का वो आता है कितना? 0। क्यों आता है? ध्यान से देखें। यहाँ पर हम लोग इस मास डायरेक्शन इक्वेशन में m = m0 √ 1 - v²/c² को यहाँ पर √1 - v²/c² को हम दूसरी साइड भेजेंगे, तो हो जाएगा m × √1 - v²/c²। इस इक्वेशन में हम m0 की वैल्यू को हम 0 लेते हैं। फोटोन्स का जो रेस्ट मास होता है वो 0 आता है। क्यों आता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो m × √1 - v²/c²। यहाँ पर v² की जगह पे हम c² लिख सकते हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो वेलोसिटी ऑफ फोटोन है, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलता है, ठीक है। तो हमने c²/c² लिखा, यानी √ में फिर से आ गया 0, यानी m को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 0, यानी m0 यानी रेस्ट मास ऑफ द फोटोन कितना होता है? 0। ये आपको पता था, मैंने आपको बताया किस तरीके से आया। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन होता है प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं hc/λ। यह हमारा होता है एनर्जी ऑफ द फोटोन। जो आपको ये बॉक्स में दिख रहा है वो क्या है? एनर्जी ऑफ द फोटोन्स है। ये इसको हम क्या कहते हैं? फोटोन्स की एनर्जी, h × न्यू। यहाँ पर न्यू क्या है? न्यू एक ग्रीक लेटर का वर्ड है जिसको हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी को टेंड करता है। और यहाँ पर hc/λ क्या है? लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। हम एनर्जी ऑफ फोटोन को इन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब एक फोटोन की एनर्जी हमारी h × फ्रीक्वेंसी होती है और hc/λ होता, तो जब हमारे पास n नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी? तो आपको दिख रहा होगा एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या लिखा है? n × h × फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अच्छा, रेडिएशन जो होता है बहुत सारे फोटोन्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। रेडिएशन में बहुत सारे फोटोन्स होते हैं जिनको हमने बोल दिया n नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। तो हमने n को जब हम उसके एनर्जी ऑफ द फोटोन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी n × h × फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, तो हमें क्या मिलता है? हमें पूरी एनर्जी ऑफ रेडिएशन मिलता है।
और हम इसको NhC बाय लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखो, क्योंकि एनर्जी ऑफ रेडिएशन में बहुत सारे नंबर ऑफ फोटोन होते हैं, n नंबर ऑफ फोटोन होते हैं, तो जब हम एनर्जी ऑफ फोटोन को n नंबर ऑफ जितने फोटोन्स रेडिएशन में प्रेजेंट हैं उनसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा NH न्यू, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, NhC बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।